संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 9। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन कर्म में रत हो गया था। युद्ध जैसे घोर कर्म में सन्यासी बनने के लिए जंगल में नहीं भागा, युद्ध जीतकर भी नहीं भागा। सन्यास भी कर्म का ही तो एक रूप है, कर्महीनता तो नहीं है। जीवन कर्म से मुक्त हो भी कैसे सकता है? प्रश्न यह है कि कर्म का कर्ता कौन है? यह शरीर है, आत्मा है या ईश्वर है? आत्मा और ईश्वर में कर्ता भाव नहीं है। कर्म तो शरीर ही करता है, किंतु हर कर्म के पीछे एक कारण होता है। वह कारण आत्मा में बैठा ईश्वर होता है। हमारा शरीर 5 कोषों से बना है। इनके भीतर आत्मा केंद्र में होता है। शरीर क्षर सृष्टि का अंग है। हृदय स्थान अक्षर सृष्टि का केंद्र है और अव्यय पुरुष हमारा आत्मा है। कृष्ण इसी के लिए कहते हैं कि मैं अव्यय पुरुष हूँ, अर्थात सब प्राणियों का आत्मा मैं ही हूँ। ममै वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन है, यह कृष्ण का उद्घोष है। इसीलिए किसी को भी स्वतंत्र कर्ता रूप प्राप्त नहीं है, वही करता है। इस दृष्टि से कर्म योग को देखें तो उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्ति कर्म तभी करता है जब उसके मन में कोई इच्छा पैदा होती है। इच्छा के बिना कर्म संभव नहीं है। इच्छा को मन का बीज कहा गया है। कामस्तग्रे संवर्तताधि, माया कामना बनकर ही जीवन में प्रवेश करती है। इच्छा का आधार भी ज्ञान ही होता है। जिस विषय का ज्ञान नहीं होता उस विषय की इच्छा मन में नहीं उठती। ज्ञान ब्रह्म है, इच्छा माया है। ब्रह्म के साथ ही इसका स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। माया ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है। इच्छा अपने आप पैदा होती है, हम पैदा नहीं कर सकते। इच्छा पैदा होने के कई कारण होते हैं, हमारी मर्जी से नहीं हो सकती। तब हमारा कर्म कैसे हमारी मर्जी से हो सकता है? हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, मर्जी से मर नहीं सकते, मर्जी से बीमार नहीं पड़ते। बच्चे हमारी मर्जी से नहीं होते, तब मर्जी का अर्थ क्या रह गया? हमारे कर्म का फल भी हमारी मर्जी से नहीं मिल पाता। कर्म और कर्म फल दोनों पर हमारा अधिकार नहीं होता। जीवन के प्रति एक दृष्टि है मैं और मेरा, दूसरी दृष्टि है अहंकार और आक्रामकता की। वैसे मूल में दोनों का अर्थ समान ही है, अंतर धरातल का है। अहंकार बुद्धि का विषय है और ममकार मन का विषय है। ये दोनों ही हमारे कर्मों को प्रभावित करते रहते हैं। इच्छा ईश्वर के अधीन, कर्म ईश्वर के अधीन, फल भी ईश्वर के अधीन। कर्म के साथ देश काल प्रकृति आत्मा प्रारब्ध आदि जुड़ते हैं, अतः फल भी प्रकृति के अधीन होते हैं। हम स्थूल को देख पाते हैं, सूक्ष्म कारण हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, अतः हम कर्मों के द्वारा आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। कर्ता तो मूल में आत्मा होता है, चेतना का कार्य है। शरीर मन बुद्धि तो कर्म करने के उपकरण मात्र हैं। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा के बिना कर्म करना है। जिस प्रकार यह शरीर मेरा नहीं है, मेरी मर्जी से नहीं चलेगा, वैसे ही मेरे चारों ओर के व्यक्ति पदार्थ और वातावरण भी स्थायी नहीं हैं, मेरे भी नहीं हैं, ईश्वर के हैं। हम पदार्थ या ऊर्जा को अपने कर्म से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वे समय आने पर अपने नियमों के अनुसार अपना फल देंगे। आज देंगे या 2 जन्मों के बाद, हमें तो बस स्वीकार करना है और भोगना है, भागना नहीं है। वे सारे भोग प्रकृति की देन हैं, स्थायी भी नहीं हैं। हमारी 2 संस्थाएं हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा शाश्वत है, कर्म फल भोगने वाला चेतन तत्व है। कर्म विचार फल इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाते हैं। यदि किसी फल के साथ आसक्ति का भाव जुड़ गया तो वह विषय आपका संस्कार बन जाएगा। आत्मा चूंकि कर्ता नहीं होता, दृष्टा और ज्ञाता होता है, अतः कर्म भाव ईश्वर का हो जाता है। क्योंकि आत्मा ईश्वर पुरुष रूप होता, अतः नश्वर शरीर मन बुद्धि सहित के कर्म तो आत्मा के हो ही नहीं सकते।
तब मेरी बुद्धि फल की इच्छा करेगी तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। अतः कृष्ण कह रहे हैं, सभी कर्म मेरे को समर्पित कर दो। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ईश्वर पूर्ण है, कर्म भी पूर्ण है, फल पर्यंत ही कर्म की पूर्णता है। दोनों ही ज्ञान और कर्म अपने में पूर्ण हैं। फल युक्त कर्म की व्यापकता ने कर्म को पूर्ण बना रखा है। बिना फल के किया गया कर्म अपूर्ण है, बंधन का कारण नहीं बन सकता। यह कर्म ब्रह्ममय हो जाएगा तो ब्रह्म की पूर्णता ही शेष रहेगी। ब्रह्म सृष्टि से पहले भी पूर्ण है, सृष्टि में भी पूर्ण ही है। पूर्ण में से ही पूर्ण जगत निकला, शेष भी पूर्ण ही रहा। यही कर्म को समर्पित करना है। कर्म ब्रह्म ने किया है, मेरा कर्ता भाव भी नहीं है। यही कर्म योग है। कर्म करते हुए फल के पीछे पड़े रहना अहंकार है। अहंकार बुद्धि से पैदा होता है और स्वयं को कर्ता मानता है। अहंकार में स्वयं की श्रेष्ठता का भाव रहता है, अपेक्षा का भाव रहता है। यह अपेक्षा फल के प्रति भी होती है। जब तक व्यक्ति भौतिक पदार्थों से जुड़कर जीता है, उनको पाने के पीछे भागता है, उनमें आसक्ति का भाव रखता है, तब तक उसकी प्रज्ञा का जागरण नहीं होता, उसकी सूक्ष्म दृष्टि का विस्तार नहीं होता, कार्य के पीछे कारण समझ नहीं पड़ते। उसका जीवन शरीर, मन, बुद्धि रूपी उपकरणों में ही अटका रहता है। इन्हीं को अपना स्वरूप समझता है। आत्मा शुद्ध ज्ञान है, बुद्धि की पकड़ से बाहर है, विद्या या प्रज्ञा का क्षेत्र है, आनंद और विज्ञान का क्षेत्र है। यह विज्ञान में कोश ही ज्ञान योग का क्षेत्र है तथा आनंद में कोश भक्ति योग का कार्य क्षेत्र है। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि कृष्ण द्वारा गीता में प्रतिपादित तीनों योग कर्म, ज्ञान, भक्ति अलग अलग दर्शन नहीं हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि के कार्यों की जीवन शैली के निर्देशक हैं, ताकि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ज्ञान योग से सभी कर्मों के फलों को जलाया जा सकता है। ज्ञाता कौन है? आत्मा। ज्ञेय कौन है? आत्मा। ज्ञान किसका? आत्मा का। इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ईश्वर है, प्रकृति है, आत्मा है। इसके अतिरिक्त जो है वह प्रकृति की ही सृष्टि है। परिवर्तनशील जगत है, सब कुछ जड़ है। स्वयं में कर्ता कैसे कोई जड़ हो सकता है? चेतन केवल आत्मा है। इच्छा उसकी, कर्म उसका, फल उसका। इतना ज्ञान हो जाने के बाद जानने को क्या रह जाता है? उसके अलावा कर्ता कौन है? उसके बाद जड़ पदार्थों से आसक्ति कैसी? शरीर जब जड़ है, समाप्त ही हो जाएगा, तब इससे प्रेम कैसा? अपेक्षा बुद्धि का क्षेत्र है। इसी के कारण जीवन को व्यापार कहा है। व्यापार में लेन देन दोनों होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति का नहीं, दो या दो से अधिक के बीच होता है। व्यापार के आधार पर ही स्थूल सृष्टि के व्यवहार चलते हैं। भक्ति मार्ग सत्व गुण का मार्ग है। रजोगुण एवं तमस को अल्प मत करके प्रत्येक हृदय में ईश्वर की उपस्थिति देखने का मार्ग है। कहा भी है कि प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाये। ईश्वर तथा भक्त दोनों का मिलकर एक हो जाना, भक्त का ईश्वर हो जाना ही भक्ति का कर्म फल है। यहाँ स्थूल तथा नश्वर भाग छूट जाता है। उसी के सहारे व्यक्ति सूक्ष्म में पहुँचता है। तब शरीर ही नहीं रहा, तब कर्म कैसा? व्यक्ति को शरीर के रहते मोक्ष प्राप्त करना होता है। धर्म, अर्थ, काम अथवा शरीर, मन बुद्धि से बाहर निकलना है। कृष्ण कहते हैं, निस्त्र गुणियो भवार्जुन। तीनों ही संस्थाओं को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग से त्रिगुण से बाहर निकालता हुआ, तीनों के ही कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता हुआ शेष जीवन मोक्ष रूपी निःश्रेयस में रहकर जीता है। सृष्टि में न कुछ अच्छा है न बुरा है, जो जैसा है वैसा ही है, बस तटस्थ है। अच्छा बुरा देखने वाले की दृष्टि में है। यही भावना है, यही वासना है।
किसी वस्तु अथवा विषय में वासना नहीं होती, यह भी संस्कार स्वरूप रहती है। संस्कार त्रिगुण से प्रभावित रहते हैं, मन, बुद्धि और शरीर प्रभावित रहते हैं। इसी के आधार पर क्रमशः भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग उपयोगी सिद्ध होते हैं। यही तो मन, प्राण, वाक का भी रूप है, हमारा आत्मा बनता है।